हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैं एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर लेकर आऊं, तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट 8 करंट अफेयर मध्य प्रदेश से संबंधित। यहाँ आपको अभी ताजा करंट अफेयर जो है मध्य प्रदेश का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बीच बीच में बताती भी जाऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चलेंगे, रिलेट करते हुए। जिसे लगता है कि वो रिलेट करके अच्छे से नहीं याद कर पाते तो वो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये हम 2024 की बात कर रहे हैं। अभी 2024 में एक नया जीआई टैग उत्पाद जो है वो ऐड कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। आपको पता है ये करंट अफेयर में भी आ सकता है क्योंकि अभी ऐड किया गया है। उसके अलावा ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में आ सकता है क्योंकि वहां पे आपका आईपी जो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीआई टैग हम वहां पे पढ़ते ही हैं, तो याद रखिएगा दो टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है कि कौन सा जीआई टैग किस उत्पाद को मिला है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा संतरा, रियावन लहसुन, बांस टोकरी या जंबो सीताफल। याद रखिएगा ये है आपका रियावन लहसुन। लहसुन कहाँ की है? ये रतलाम की है, रतलाम। ठीक है, ये जो हमारी रिया है वो लहसुन खाती है कब? रात को। तो हमारी रिया रोज रात को, रोज रतलाम हम बनाते हैं रात, रतलाम रात को लहसुन खाकर सोती है। उसे लगता है कि काफी हेल्दी होता है, इसलिए लहसुन खा के रोज रात को सोती है। रियावन लहसुन याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? आपके रतलाम जिले से रिलेटेड है ना। ये हो गया आपका गार्लिक। ये सतपुड़ा संतरा आपके पांढुर्णा वाले जैसा इलाका हो गया, यहाँ बांस टोकरी, उसके अलावा जंबो सीताफल सिवनी वाला इलाके में हो गया है ना, कस्टर्ड एप्पल। तो ये चीजें याद रखिएगा। अभी रतलाम से और कौन सा है? एक आपको पता है रतलामी सेब जो है उसको जीआई टैग मिल चुका है। ये आपका दूसरा उत्पाद हो गया रतलाम से जिसको जीआई टैग मिला है। उसके अलावा आपको पता है मतलब जितने भी जीआई टैग हैं याद रखिएगा, सारे के सारे चंदेरी सारी, महेश्वरी सारी, जितनी भी आपकी अलग अलग, जैसे फल हो गए, फल में ये मतलब फल में आपका जो है वो कौन सा है? जैसे आम है ना, सुंदरजा आम ऐड हो गया है, तो याद रखिएगा है ना, आम अभी सुंदरजा आम ऐड है आपके फल में। संतरा, सीताफल ये सारे नहीं है। ठीक है, लहसुन हो गया रतलाम से। फिर उज्जैन सिंहस्थ मेला 2028 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? when will उज्जैन सिंहस्थ फेयर 2028 will organized? तो यहाँ पे टाइम जो है वो आ गया है, अभी 2028 में टाइम है, लेकिन अभी से प्रिपरेशन चालू कर दी है हमारे सीएम जी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टाइम डिसाइड कर लिया गया है 2028 में कब से कब तक होगा हमारा सिंहस्थ मेला। ये होगा, अब याद रखिएगा 27 मार्च से 27 मई। ठीक है, तो 27 मार्च से स्टार्ट होगा, मार्च एंड से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा मार्च एंड से, गर्मी चालू होगी जैसे ही मार्च एंड से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा? बिल्कुल भरी दोपहरी गर्मी जब रहती है मई में, तो 27 मई तक जाने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा 27 से स्टार्ट होगा, 27 मार्च से 27 मई तक। ठीक है, सिंहस्थ मेला 2028। और इसके लिए बहुत सारी चीजें अभी जैसे जैसे डिटेल में आती जाएंगी, हम पढ़ते जाएंगे कि यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा प्लान बनाए गए हैं कि कैसे आसपास के जो आपके और स्थल हैं, धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक स्थल, उनको भी कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे वहां से लोग वो सारे स्थल भी, पर्यटन स्थल घूम पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले टाइम पे देखेंगे ही। फिर निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है? Which of the following sites has not been included in the UNESCO tentative list? मध्य प्रदेश में वैसे तो 3 आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में साइट्स ऐड है, अभी जो है 6 नई ऐड कर दी है। किसमें? टेंटेटिव लिस्ट में, अस्थायी सूची में 6 ऐड की गई है। उसमें से हमें बताना है इनमें से कौन सी नहीं है। याद रखिएगा यही आपकी अस्थायी सूची के जो होते हैं स्थल, वो ऐड होते हैं फिर मेन सूची में जो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर फोर्ट आपका हो गया, ये ऐड है टेंटेटिव लिस्ट में। धमनार रॉक कट गुफाएं, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी ऐड है। खूनी भंडारा बुरहानपुर, ये भी ऐड है। जल प्रबंधन सिस्टम है ये।
और पशुपतिनाथ मंदिर ये ऐड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर ये नहीं है। कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पे आपको भोजपुर वाला जो शिव मंदिर है, भोजपुर वाला शिव मंदिर ये ऐड कर लिया गया है, ठीक है, ये आपका शिव मंदिर राजा भोज ने जो बनवाया था ये ऐड किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक आपका गोंड जो स्थल हैं मंडला वाले वो ऐड कर लिए गए हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। हम डिटेलिंग में देख लेंगे पूरे के पूरे स्थल के बारे में, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट में भी आपको डिटेलिंग देखनी पड़ेगी। ग्वालियर किले में जैसे आपका मान मंदिर आता है और आपका बंदी छोड़ गुरुद्वारा आता है, तो ये सारी चीजें जो हैं, सारी चीजें हमारे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। तो किसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं डिटेलिंग में हम पढ़ लेंगे अलग से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जितने भी ऐड हुए हैं उसको। अभी याद रखिएगा, ग्वालियर फोर्ट ऐड हुआ है, आपका धमनार का रॉक कट गुफाएं ऐड हुई है, खूनी भंडारा ये ऐड हुआ है, उसके अलावा आपका भोजपुर वाला जो मंदिर है वो भी ऐड हुआ है, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश के किस घाट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने की योजना बनाई गई है, चलाने की, ठीक है। From which घाट in Madhya Pradesh has the Inland Waterways Authority of India planned to run a cruise to Statue of Unity? तो हमारे मध्य प्रदेश में एक घाट से स्टार्ट करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक क्रूज में बैठा के आराम से ले जाएंगे। जरूरी नहीं है क्रूज के लिए आपको मतलब जाना पड़े गोवा वगैरह घूमने के लिए, आप मध्य प्रदेश में भी क्रूज में बैठ के घूम सकते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो रामघाट उज्जैन, फिर महेश्वर घाट खरगोन, मेघनाथ घाट धार और बरमान घाट नरसिंहपुर। तो यहाँ भी याद रखिएगा ये आंसर है आपका मेघनाथ घाट धार, ठीक है। हम धार को कनेक्ट कर रहे हैं, धार से जाते हुए कहां तक जाएंगे, ये जाएंगे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपका गुजरात वाले इलाके में है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहां तक हम क्या चला रहे हैं, क्रूज सेवा चला रहे हैं। अच्छा, ये चीजें जो है आपको फिर लगेगा कि हम करंट पढ़ रहे हैं तो करंट कैसे यूज करेंगे मेंस में, ये सारी चीजें आप टूरिज्म में लिखेंगे। जैसे ही आपके पास टूरिज्म के लिए मेंस में लिखने के लिए आएगा तो ये आप यूज कर सकते हैं कि कैसे हमने जैसे अलग अलग जगह पे क्रूज वगैरह सिस्टम चालू किया गया है, काफी ज्यादा लोकप्रिय है, तो हमने अपने छोटे से स्थान में ही, हमने अपनी नर्मदा नदी में ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है, छोटा सा ही था उसमें ही हमने क्रूज सेवा स्टार्ट कर दिया। धार मेघनाथ, मेघनाथ कहाँ मिलेंगे आपको, मेघनाथ कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे धार में, और कहां तक जाना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाना है, ठीक है। फिर पेप्सिको इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पेप्सिको इंडिया सेटअप अ फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट? तो यहाँ पे किस जिले में पेप्सिको जो है अपना एक प्लांट डाल रहा है फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे कर रहा है, ये कर रहा है आपके उज्जैन में। उज्जैन में हमारी अगर हम देखें इन्वेस्टर मीटिंग इस बार 2024 की कहाँ हुई थी, तो उज्जैन में हुई थी। तो हमारे सीएम जी ने पेप्सिको को मना लिया कि आप उज्जैन में क्या डालो, एक प्लांट डालो। अब वैसे भी पेप्सिको क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो प्लांट एस्टेब्लिश करिए मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होगा इस इलाके का। तो पेप्सिको इंडिया कहाँ एस्टेब्लिश कर रही है अपना फ्लेवर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो कर रही है उज्जैन में, ठीक है। किससे कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर आपको रिलेट करना है तो पेप्सी को आप कर सकते हैं। पेप्सी जो हमारे जैन गुरु हैं वो कैसे फ्लेवर वाली पेप्सी पीते हैं, ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो वो नहीं पीते हैं रियलिटी में, लेकिन आप रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे जैन हैं उज्जैन में जैन क्या करते हैं, वो फ्लेवर वाली पेप्सी पीते हैं, ठीक है, नॉर्मल पेप्सी नहीं पीते। तो ये हो गया आपका पेप्सिको में फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है। किस राज्य द्वारा पहली बार अनाज खरीद और राशन दुकानों के संचालन में शामिल सभी सहकारी समितियों को आरटीआई के अंतर्गत शामिल किया गया है? Which state has for the first time included all the cooperative societies involved in grain procurement and operation of ration shops under आरटीआई? तो आपको भी पता है कि सहकारी समितियों में मतलब इतना ज्यादा करप्शन है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हमारे मध्य प्रदेश ने, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया है, उनको आरटीआई के अंतर्गत लागू कर दिया है। किसकी कितनी सैलरी रहेगी, कितना अनाज आया, बफर सिस्टम, सारी चीजों के लिए क्या रहेगा, अब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। और पोर्टल जो है आपका
राशन पोर्टल, उसमें भी अपडेट करते रहेंगे सारी चीजें। तो ये क्या है, ये आपके ट्रांसपेरेंसी का उदाहरण है, ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी में लिखना हो कि हमारा मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, तो आप ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सोसाइटीज होती हैं, आपकी सहकारी समितियां, राशन दुकान होते हैं, ये मतलब ऐसा है कि हर एक, जैसे बीपीएल वगैरह में जो फैमिलीज हैं और जो बहुत गरीब फैमिलीज हैं, एसटी एससी, सबको हम क्या दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो उनके लिए और कितने अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारी नीतियां कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, आप वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि आप समझते चलिए, जब आप प्री पढ़ते हैं तो कैसे वही चीजें आप मेंस में रिलेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसने की है, सभी सहकारी समितियों को, आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो ऐड कर ली गई हैं आरटीआई में। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद से संबंधित अनंत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज अनंत महोत्सव 2024 रिलेटेड टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज। याद कर रखिएगा कि आपके जब प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे महोत्सव वगैरह काफी पूछता है, कहाँ पे था, स्पेशली अगर हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है तो बहुत अच्छे से पूछेगा। तो हर एक महोत्सव, इसके अलावा हर एक जितने भी कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है करंट अफेयर में। ठीक है, अनंत महोत्सव कहाँ हुआ है, याद रखिएगा ये हुआ है आपके भोपाल में। ठीक है, तो भोपाल की बात करें, भोपाल में क्या है, भोपाल में है हमारा अनंत महोत्सव। अनंत के लिए आप यूज कर सकते हैं, एक हमारा अनंत तालाब है ना, ऐसे एक छोर से देखो तो दूसरा छोर नहीं दिखता, बहुत दूर तक है, अनंत तक है। तो भोपाल में जो आपकी झील है, झील के बगल में हुआ था अनंत महोत्सव। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, वैसे भी श्यामला हिल्स में ही हुआ था, तो झील के हमारे बगल में क्या हुआ था, अनंत महोत्सव। अनंत दूरी तक क्या दिखती है, हमारी झील दिखती है। ठीक है, तो भोपाल में हुआ हमारा अनंत महोत्सव, जो कि जैविक उत्पाद, वहां पे जैविक उत्पादों को क्या हो रहा था, बेचने के लिए लाए गए थे बहुत सारे उत्पाद। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट उत्पाद जो है वो भी बहुत सारे लाए गए थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए अनंत महोत्सव था। उसके अलावा जब आप इकोनॉमी वाले सेक्शन में, इकोनॉमी में मैंने आपको इकोनॉमी जब पढ़ाई है, मतलब यूनिट 6 के जब हमने एमसीक्यूज देखे, तो उसमें हमने देखा है कि जैविक जो प्रोडक्ट है उसमें मध्य प्रदेश काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन में आपको प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सारे बैचेस मिल जाएंगे। मेंस में पेपर 4 पढ़ रहे हैं हम, यूनिट जो आपका पार्ट वो ए है और पार्ट बी है, दोनों पोर्शन। उसके अलावा प्रीलिम्स में एक क्रैश कोर्स है, एक डिटेल कोर्स है, आप दोनों जाके चेक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज मैं ही बना रही हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से ही बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, तो जरूर जाके चेक करिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर 6261759209 इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल ब्राह्मी एकेडमी, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, फिर हो गया नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा पारदर्शी सिरामिक बनाया गया है जिसका उपयोग देश के पहले IR कार्ड बनाने में किया जाएगा? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज ट्रांसपेरेंट सिरेमिक बीन मेड विच विल बी यूज इन मेकिंग द कंट्रीज फर्स्ट IR कार्ड? ठीक है, तो याद रखिएगा ये हम इंफ्रारेड कार्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका ये ट्रांसपेरेंट सिरेमिक है, इसके बहुत सारे यूज हैं। स्पेशली हम बात करें जैसे आपका डिफेंस हो गया, उसके अलावा मतलब ट्रांसपेरेंट है तो हम ग्लास भी बना सकते हैं, हेलमेट वगैरह भी बना सकते हैं, तो बहुत मजबूत भी है। साथ ही साथ में हम क्या कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये मतलब वैसे सिरेमिक, ट्रांसपेरेंट सिरेमिक जो है वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज बना चुकी है, लेकिन इनका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हम डिफेंस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो हमने भारत में खुद बना लिया है ट्रांसपेरेंट सिरेमिक, जिसका उपयोग किया जाएगा पहले IR कार्ड बनाने के लिए। तो किसने बनाया है, याद रखिएगा ये बनाया है RR कैट। RR कैट आपको राजा रमन्ना, कहाँ मिलेगा ये इंस्टीट्यूट, ये मिलेगा इंदौर में। और इसमें करंट अफेयर में एक चीज हम क्या पढ़ते हैं कि RR कैट में एक अंडरग्राउंड जो है लेबोरेटरी बनाई गई है। ठीक है, लेजर से रिलेटेड ये सारे काम करता है। और इसके अलावा जो आपका जो इकोनॉमी नहीं, जो आपका साइंस वाला है, साइंस वाला जो आपका यूनिट है, यूनिट 7 की बात कर रहे हैं हम, यूनिट 7 में जो साइंस वाला पेपर है उसमें आपको क्या बताना है, उसमें जितने भी इंडिया के फेमस क्या है, इंडिया के फेमस संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है,
है ना, जो रिसर्च की फील्ड में है, तो वहां पे भी आप आरआर कैट पढ़ते हैं, तो आपका वो मतलब यूनिट जो 7 है उससे रिलेटेड भी हो जाएगा, ये यूनिट 8 से रिलेटेड है ही, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आरआर कैट संस्थान के बारे में पूछ सकता है और करंट में पूछ ही सकता है कि किसने ट्रांसपेरेंट सिरामिक बनाया है, तो किसने बनाया है, हमारे राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट ने, जो कहाँ स्थापित है, इंदौर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका आईपीएल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश ऑन द लाइन ऑफ आईपीएल? आईपीएल के जैसे मध्य प्रदेश में भी एक एमपीएल होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश एक लीग होगी एमपीएल, तो यहाँ बताना है नाम क्या है उसका, मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप, मध्य प्रदेश लीग होलकर कप, मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, या फिर मध्य प्रदेश आईपीएल लीग। तो याद रखिएगा ये है आपका मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप, ठीक है, सिंधिया जी करवा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा ये है आपका एमपीएल मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप, याद रखिएगा ये हमारे सिंधिया जी जो हैं वो इन्वॉल्व है, तो इसीलिए सिंधिया नाम याद रखना है, सिंधिया कप। यहाँ पे आपकी जो ग्वालियर वाली अकादमी है, ग्वालियर की क्रिकेट अकादमी है, उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी है, वो सारे मिलके करवा रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट अकादमी, जैसे कि हमारा आईपीएल होता है वैसे ही। और ऐसे बहुत सारे जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं मैच में, क्रिकेट में, वो अब सोचेंगे कि गलत फील्ड में आ गए, ये थोड़ा पहले चालू हुआ होता तो हम शायद एमपीएल खेल रहे होते। इसमें क्या है आपका लोकल लेवल पे, फिर राज्य स्तरीय और एक इंटरनेशनल जो खिलाड़ी होगा उन सबको इकट्ठा करके टीम बनाई जाएगी, लगभग यहाँ पे 5 टीमें हैं अलग अलग जिनके बीच में ये मैचेस होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाम क्या है, सिंधिया लगा हुआ है इसमें, मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप आईपीएल की तर्ज में मध्य प्रदेश में हो रहा है, ग्वालियर और मध्य प्रदेश अकादमी जो है साथ में काम कर रही है इसके लिए, ठीक है, और ये हमारे सिंधिया जी तो कर ही रहे हैं काम। फिर भारत में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में यूरेशियन ऊद बिलाव को रेडियो टैग किया गया? इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया द यूरेशियन ऑटर वॉज रेडियो टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका शायद 2018 का ये क्वेश्चन है, एक पूछा गया था पेंगोलिन के लिए, है ना, कि पेंगोलिन को रेडियो टैग कहाँ किया गया, किस राज्य में रेडियो टैग किया गया, तो फिर वहां पे ये समझ में आता है कि यार पेंगोलिन तो मध्य प्रदेश में कहीं पाया नहीं जाएगा, तो मध्य प्रदेश हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन तो मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन वो मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड था, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से। सेम ऐसे ही ये जब आप नाम पढ़ेंगे यूरेशियन ऊदबिलाव, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई जानवर होगा ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे रेडियो टैग किया गया है, मतलब इसको ट्रैक करने के लिए, कहाँ पे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिएगा, सतपुड़ा के जंगल में ये आया हुआ था, फिर हमने इसको रेडियो टैग किया जिससे इसकी लोकेशन मतलब ट्रैक की जा सके, ठीक है। तो सतपुड़ा के जंगल में हमने क्या किया है, यूरेशियन ऊद बिलाव, मतलब एक ऊद है, ऊद बिलाव, बिलाव आप बिल्ली को भी कहते होंगे बिलाव, तो एक ऊद बिलाव है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूरेशियन ऊद बिलाव, ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम यही क्वेश्चन था, पेंगोलिन के लिए था कि कहाँ रेडियो टैग किया गया, तो याद रखिएगा ये ऊद बिलाव आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रेडियो टैग किया गया है इसको, ठीक है। या राज्य पूछे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हमने किया है रेडियो टैग यूरेशियन ऊद बिलाव को, ठीक है, एक बिल्ली को, बिल्ली जैसा बड़ा सा ऊद बिलाव, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। 9वें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था के परिसर का लोकार्पण मध्य प्रदेश में किस जिले में किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द कैंपस ऑफ 9th नेशनल मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड? याद रखिएगा ये हम बहुत पहले टाइम से मतलब करंट अफेयर में पढ़ते आ रहे हैं, अब क्या हो गया, इनॉग्रेट हो गया है कैंपस। याद रखिएगा कौन सा कैंपस है, नेशनल मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट, NMHRI, आपको भी पता है, शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे आपका वन प्रबंध संस्थान जो है उसके बारे में पूछा हुआ है बार बार, है ना, तो याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म भी अगर देता है, RR कैट जैसे शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल, और ये हो गया आपका मेंटल हेल्थ, R फॉर रिहेबिलिटेशन, I फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इनॉग्रेट हो गया, कहाँ पे हो गया, याद रखिएगा सीहोर में, सीहोर में, याद कैसे हम कहते हैं, शहर, सीहोर का बनाते हैं हम शहर, शहर में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि जॉब नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपका जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, शहर में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हमने शहर में मतलब सीहोर में मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट बनाया है,
ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत के अंतर्गत स्पार्क एमपी 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था? वेयर वॉज द स्पार्क एमपी 2024 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज अंडर विकास मध्य प्रदेश विकास भारत? विकसित है, विकसित है, विकास लिख गया है, विकसित, ठीक है, यहाँ पे विकसित मध्य प्रदेश और ये विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है? एक हो रहा है आपका स्पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बिल्कुल क्या करना है? स्पार्क, स्पार्क की तरह चमका देना है। तो स्पार्क मध्य प्रदेश जो है किसके, मतलब ये जो आयोजन था कार्यक्रम का, कहां पे किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपके भोपाल में किया गया था, ठीक है। तो हमारे भोपाल में, प्यारे भोपाल में क्या किया गया था? अगर कोई भोपाल का फ्रेंड है तो आप उससे रिलेट करें, नहीं तो सीधे सीधे कर लें किससे? भोपाल में। वैसे मैं पहले, क्योंकि यहाँ पे भोपाल को हम सीएम शिवराज सिंह से करते थे, अब वो रहे नहीं सीएम, तो हम शिवराज सिंह से भी रिलेट कर सकते थे। शिवराज सिंह क्योंकि लंबे टाइम तक थे, तो भोपाल में शिवराज सिंह ने क्या किया? स्पार्क एमपी जो है उसको स्टार्ट करवाया। या आप शिवराज सिंह को नहीं करें क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, तो आप सीधे सीधे करते हैं स्पार्क। स्पार्क हम कहाँ लाना चाहते हैं? भोपाल में, ठीक है। तो स्पार्क एमपी विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ था भोपाल में, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त किसे चुना गया है, किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी स्टार लगाएं कम है, याद रखिएगा इसको। Who has been made the new लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश? यहाँ पे एनके गुप्ता, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुशील कुमार, योगेश चौधरी, याद रखिएगा ये है हमारे सत्येंद्र कुमार सिंह, ठीक है। सत्येंद्र भैया हैं हमारे, सत्येंद्र। वैसे सत्तू, आपको जो मूवी है आयस वाली शायद याद ही होगी बहुत सारे लोगों को, तो ये हमारे सत्येंद्र कुमार जी जो हैं वो है एसके सिंह, ठीक है। एसके शॉर्ट फॉर्म भी है, तो याद रखिएगा सत्येंद्र कुमार हो गया आपके एसके सिंह। तो आप चाहें तो सिंह से भी कर सकते हैं कि हमारे सिंह जी हैं, एसके सिंह जी हैं, जो लोकायुक्त बनाए गए हैं, ठीक है। लोकायुक्त बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त एसके सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, सत्येंद्र जी बनाए गए हैं। और सत्येंद्र का आप सत्य बोलना भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सत्य बोलते हैं इसलिए वो लोकायुक्त बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? Who has been selected as the 26th Chief of the Indian Navy? अच्छा, ये जो है क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब शायद 2023 में ही ये क्वेश्चन आया था कि मतलब इंडियन आर्मी के या इंडियन नेवी के चीफ कौन थे, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था, या इंडियन, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन किसी एक चीफ का ही पूछा हुआ था, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, किसी ना किसी का था। तो याद रखना है जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बनाए गए हैं वो हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कौन है ये? हमारे हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो याद रखिएगा त्रिपाठी जी से भी आप कर सकते हैं कि हमारे त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। रीवा के जो साइंस स्कूल है वहां से पास आउट है ये, याद रखिएगा, सतना से बिलोंग करते हैं। डी के त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो हमारे जो त्रिपाठी जी हैं वो कौन है? इस टाइम पे बनाए गए हैं ये नौसेना के प्रमुख, ठीक है, नौसेना के प्रमुख, नेवी प्रमुख बनाए गए हैं ये, चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। तो इंडियन नेवी के प्रमुख हो गए हमारे, याद रखिएगा, त्रिपाठी जी, है ना, त्रिपाठी जी को याद रखना है। त्रिपाठी जी हो गए हमारे इंडियन नेवी के। लोकायुक्त हो गए सिंह जी, ठीक है। तो सत्येंद्र कुमार सिंह लोकायुक्त, आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये कौन हो गए? आपके चीफ, नेवी चीफ। फिर देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज कंट्रीज फर्स्ट? देश की पहली है क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज इनॉग्रेटेड। तो याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज यहाँ पे हमने बनाया है। कहाँ बनाया है ये याद रखिएगा, देश का पहला है, ये बनाया हमने अशोकनगर में। नाम क्या है गांव का? प्राणपुर। विलेज है ना ये आपका, हैंडलूम टूरिज्म विलेज। तो ये टूरिज्म विलेज जो है कौन सा है? प्राणपुर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चंदेरी हैंडलूम की बात कर रहे हैं, क्राफ्ट हैंडलूम। तो अशोकनगर है, मतलब किससे रिलेटेड होगा? हमारी चंदेरी साड़ी से रिलेटेड होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जो हमारे मतलब मेन जगह हैं जहाँ पे, जैसे चंदेरी हो गया, फिर बात करें महेश्वर हो गया, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें टूरिज्म हम क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। जैसे यहीं पे हमने एक बना दिया क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज की, अलग अलग जगह से लोग आके उसको देखें, घूमें, है ना, हैंडलूम से रिलेटेड चीजें वहां पे देखें।
तो याद रखिएगा कहाँ से रिलेटेड है ये, अशोकनगर। पहले तो आपको चंदेरी साड़ी इमेजिन करनी है कि यहाँ पे जो हमने टूरिज्म बनाया है हैंडलूम के लिए वो चंदेरी से रिलेटेड है। फिर चंदेरी से आपको चंदेरी पता चल गया, मतलब ये तो पता चल गया कि हम अशोकनगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आता है गांव का। गांव का जरूरी नहीं है नाम पूछे, फिर भी याद रखिएगा कि यहाँ पे है प्राण। प्राण वर्ड यहाँ पे यूज करना है, प्राणपुर का प्राण। चंदेरी में ही पूरे जो अशोकनगर है उसके प्राण बसते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदेरी फेमस है वहां पे, ठीक है। तो चंदेरी साड़ी में प्राण बसते हैं किसके, अशोक के, अशोकनगर के लोगों के, ठीक है। फिर आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च। अब देखिए यहाँ पे एयर एम्बुलेंस सर्विस हमने लॉन्च की है और हमारे सीएम जी कहाँ के हैं, उज्जैन के। तो सीधी बात है कहाँ होगा, उज्जैन में, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई सर्विसेज अच्छी करनी होगी तो पहले अपने इलाके की जाएगी, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करेंगे मतलब कि वो अपने इलाके में सबसे पहले ये सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले उज्जैन में क्या आया, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की गई, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, एयर एम्बुलेंस है आपके पास उज्जैन में, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जैन हैं, जैन गुरु है, अगर कुछ भी उनकी तबीयत खराब होती है तो इमरजेंसी के लिए उनके पास क्या है, एयर एम्बुलेंस सर्विस अब आ गई है, ठीक है। एयर एम्बुलेंस सर्विस उज्जैन। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक राहगिरी उत्सव भी पढ़ा था, है ना। राहगिरी जो आपका उत्सव था किससे रिलेटेड था, वो भी उज्जैन से ही रिलेटेड था, जहां पे हम स्पोर्ट्स वगैरह जो है उसको प्रमोट कर रहे थे, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट जो हुआ है 2024 का, वो भी उज्जैन में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की स्मृति में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल एन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बी एस्टैब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ आचार्य श्री विद्यासागर महाराज। तो देवास, दमोह, सागर, पन्ना, याद रखिएगा ये आपके किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके सागर जिले से, ठीक है। तो हमारे विद्यासागर जी जो है विद्या देते हैं किससे रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड। आयुर्वेद से रिलेटेड इनके पास सागर जैसी विद्या है, मतलब सागर जैसी भरपूर विद्या है आयुर्वेद की, किसके पास, विद्यासागर जी के पास। वैसे विद्यासागर में सागर लगा हुआ है, तो इनके पास विद्या है सागर के बराबर, अथाह मतलब, तो सागर के बराबर विद्यासागर किस चीज की विद्या है, याद रखिएगा आयुर्वेद की। तो हम आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा कहां पे कौन सी चीज बनाई जा रही है, ठीक है। फिर दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां स्थापित किया गया है, वेयर हैज द टॉलेस्ट वेदर टावर ऑफ साउथ एशिया बी इंस्टॉल्ड। मतलब ये देश का भी सबसे ऊंचा है, आपके साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का है तो देश का तो होगा ही होगा। कहां पे स्थापित किया गया है, याद रखिएगा ये है आपके भोपाल में, ठीक है। भोपाल में है, लगभग आपके 72 मीटर का है ये आपका टावर। तो वेदर टावर स्टैब्लिश किया गया है भोपाल में, 72 मीटर का, दक्षिण एशिया का, देश का दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर है ना, याद रखिएगा सबसे ऊंचा मौसम टावर है, ठीक है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए ये आपका वीडियो, मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। और लाइक तो बिल्कुल ही कर दिया करिए बिना बोले, ठीक है। चलिए, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत सफेद काले हिरण, ये सफेद काला हिरण जो है मतलब ये आपका व्हाइट कलर का है, लेकिन कौन सा है, ब्लैक बग है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मतलब ब्लैक डियर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये है मतलब प्रजाति ब्लैक डियर की है, लेकिन है किस कलर का, तो व्हाइट कलर का है, बहुत ही सुंदर सा। तो यहाँ पे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे सफेद काले हिरण का जोड़ा जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित किया जाएगा, इन विच नेशनल पार्क विल अ पेयर ऑफ व्हाइट ब्लैक डियर बी रिहेबिलिटेटेड अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है, उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, सफेद कलर का जो आपका काला हिरण का जोड़ा है उसको लेकर आ रहे हैं। कहां पे लेकर आ रहे हैं, याद रखिएगा ये लेकर आ रहे हैं हम वन विहार में। तो वन विहार में जो भोपाल में है, बिल्कुल घूमने जाएं, एक नई मतलब आकर्षित चीज आ गई है, वो है आपकी सफेद कलर का लाया गया है, सफेद कलर का हिरण, काला हिरण, नाम उसका काला हिरण है लेकिन वो है सफेद कलर का, जोड़ा लाया गया। कहां से लाया गया, तो ये मुकुंदपुर वाले इलाके से लाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि लाया कहां पे गया है, वन विहार में लाया गया है। वन विहार कहां मिलेगा आपको, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में,
ठीक है, तो वन विहार में लाया गया है आपका बहुत ही सुंदर सा जोड़ा व्हाइट कलर का हिरण। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। जिसमें भी डाउट है या कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।